तो प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, जिन भाइयों ने और बहनों ने बीएड परीक्षा में अपना फॉर्म अप्लाई किया था तो उनकी डेट आ चुकी है। तो उनकी डेट 1 जून को सबका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिन भी बच्चों का 1 जून को एग्ज़ाम होने वाला है तो हमें उम्मीद है कि उन सभी भाइयों और बहनों ने अच्छे तरह से तैयारी तो कर ली होगी। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को बताने वाला हूं कि आपको अपने बीएड एग्ज़ाम्स के दौरान क्या-क्या चीज़ें लेके जानी हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है। ये सभी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूँगा, तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जब भी आप बीएड की परीक्षा देने जाएंगे तो आपकी परीक्षा जो है 1 जून 2025 को 2 पालियों में होगी। पहली जो पाली होगी वो 9 से लेकर 12 तक होगी, यानी 9 बजे से सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एक पाली होगी। और दूसरी जो पाली होगी वो आपकी होगी 2 से लेकर 5 तक, यानी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। कितने बजे तक? 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपकी दूसरी पाली होगी। तो ये चीज़ तो आपको पहले से ही मालूम होगी। और इसके साथ-साथ इसमें जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो उसमें ये भी गाइडलाइंस थी दोस्त कि आपका जो पहली पाली थी वो 9 से 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम होना था। जैसे मान लीजिएगा, सबसे पहले तो आपको 1 घंटा या 1.5 घंटे पहले आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है। अगर आप किसी कारणवश 9 बजे से पहले नहीं पहुंच पाते हैं तो 9 बजे के बाद आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। अगर आप 9:30 तक पहुंचते हैं तब भी आपको एंट्री वहां पे दे दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साफ-साफ ये चीज़ मेंशन है एडमिट कार्ड में। तो आपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से जाके आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आपको बताएँगे कि एडमिट कार्ड में कौन-कौन सी चीज़ें हैं और कौन-कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी है। तो दोस्त, आप सभी भाइयों ने और बहनों ने एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर लिया होगा, और नहीं डाउनलोड किया तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप अपना आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप लैपटॉप से डाउनलोड करें, चाहे आप मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड करें। जिससे आप डाउनलोड करना चाहें उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ जानकारी यहाँ पे एडमिट कार्ड से ही देख के मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले इसमें जानकारी ये है दोस्त कि आपको अपनी 2 फ़ोटो लेके जानी है। कौन सी फ़ोटो आपको लेके जानी है? तो जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था बीएड का, उस फॉर्म के अंतर्गत जो भी फ़ोटो आपने वहाँ पे लगाई थी, वही सेम टू सेम आपको 2 फ़ोटो उसकी लेके जानी है। और जैसे आपने बीएड के फॉर्म में जैसे ही सिग्नेचर आपने जिस तरीके से आपने सिग्नेचर अपलोड किए थे, सेम उसी तरीके से आपको सिग्नेचर भी उस एडमिट कार्ड पे करना है, जो आप प्रिंट आउट होने के बाद जो एडमिट कार्ड आप निकलवाएंगे। तो इतनी चीज़ आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होगी। सबसे पहले मैंने क्या बताया, 2 फ़ोटो आपको लेके जानी है, और एक आपके पास या तो कोई पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे वोटर आईडी हो, या तो पैन कार्ड हो, या तो आधार कार्ड हो। आधार कार्ड तो सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड तो सबके पास होगा, तो आधार कार्ड सबसे सही रहेगा। अगर आधार कार्ड में जैसे बहुत पुरानी अगर आपकी फ़ोटो है तो आप किसी दूसरी आइडेंटिटी कार्ड को ले जा सकते हैं, जैसे वोटर आईडी हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गई। ये सारी चीज़ आप ले जा सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि आपको वोटर आईडी या तो आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे। इनमें से कोई आप एक ले जा सकते हैं, और 2 फ़ोटो आपको अपनी लेके जानी है। फ़ोटो वही आप ले जाएंगे जो फ़ोटो आपने फॉर्म अप्लाई करने के दौरान जो फ़ोटो आपने अपलोड की थी, और सिग्नेचर भी आपको वही सेम करने हैं जो सिग्नेचर आपने फॉर्म अप्लाई करने के दौरान आपने किए थे। तो इतनी चीज़ आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्त, आपको 2 एडमिट कार्ड भी निकलवा लेने हैं। क्यों 2 एडमिट कार्ड निकलवाने हैं? तो देखिए, पहली जो पाली होगी वो 9 से 12 तक होगी, 9 बजे से 12 बजे तक होगी, और जो दूसरी पाली होगी वो 2 बजे से 5 बजे तक होगी। तो पहली पाली में 1 एडमिट कार्ड आपका यूज हो जाएगा और दूसरी पाली में आपका 1 एडमिट कार्ड यूज हो जाएगा।
तो आपको 2 एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाने हैं अपने साथ-साथ। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। और इस एडमिट कार्ड में दोस्त और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आप सभी को बताया है। और यहाँ पे ये भी चीज़ें बताई गई हैं कि परीक्षा कक्ष में जैसे आपके पास कैलकुलेटर है, मोबाइल है, पेजर है, डिजिटल घड़ी है या कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ये बिल्कुल भी आपको नहीं ले जाना है। ये पूरी तरह से वर्जित है दोस्त, ये पूरी तरह से अनुचित है। अगर आप वहाँ ले जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ी समस्या आपके साथ हो सकती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी आपको नहीं ले जानी है दोस्त। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब जैसे 9 से 12 तक एक पाली है, वो पाली ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको 1 से 1.5 घंटा तक आराम से रेस्ट करने का मौका मिलेगा। यानी आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर से बाहर आ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद दूसरी जो पाली है वो 2 बजे से 5 बजे तक स्टार्ट होगी। तो जो पहली पाली है दोस्त, आपने जब बीएड का फॉर्म अप्लाई किया था उसके आधार पर ही होगा। जैसे आपने आर्ट्स साइड सेलेक्ट की थी या साइंस साइड सेलेक्ट की थी तो उसके अनुसार ही होगा। तो पहली पाली में देखिए आपका सामान्य ज्ञान या हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट होगा, और दूसरी पाली में आपकी रीजनिंग और अन्य विषय जैसे कला है, विज्ञान है या वाणिज्य है या कृषि वर्ग है, इन सभी विषयों से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ें थी दोस्त, ये आपको बिल्कुल ही ध्यान रखनी है। और जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो आपका बायोमेट्रिक भी वहाँ पे ज़रूर होगा दोस्त। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने हैं। और ये चीज़ तो आप सभी को मालूम है कि भैया ओएमआर शीट मिलेगी, ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता होंगी। तो आपको ओएमआर शीट बहुत ही ध्यान से भरनी है, और अगर ओएमआर शीट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं ओएमआर शीट के बारे में। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो दोस्त नेगेटिव मार्किंग में बताया गया है, नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं। देखिए एक जो क्वेश्चन होगा उसके 4 आंसर होंगे, उसमें से आपको एक सही टिक करना होता है। तो ये चीज़ आपको बढ़िया से मालूम होगी, जिनमें से केवल एक उत्तर सही होता है। ये अभी मैंने आपको बताया। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे, तो 2 अंक आपको प्रत्येक सही उत्तर के लिए दिए जाएंगे। अथवा गलत उत्तर के लिए आपके अंक कितने काटे जाएंगे, 0.66, यानी बोल सकते हैं 2 का 1/3 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी दोस्त महत्वपूर्ण बातें जो आपको एग्जामिनेशन के दौरान ध्यान रखनी है, तो दोस्त हमें उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों ने कुछ इस तरह का अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, जो मैं आप सभी को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अगर नहीं डाउनलोड किया तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्त तो हमें उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों की तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही है। अब आपको लास्ट टाइम पे बस इतना ही करना है, आपको रिवीजन करना है, इसके अलावा कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए आप सभी को मैं बधाई देता हूँ। हमारे तरफ से आप सभी प्यारे भाई और बहनों के लिए काफ़ी ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाई। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए, यही कामना करते हैं ईश्वर से। तो चलिए इसी के साथ विदाई लेते हैं। ये वीडियो शूट करने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि परीक्षा से पहले आप सभी भाइयों और बहनों को कुछ चीज़ों से अवगत कराया जा सके और कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी जा सके। तो चलिए विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।